Class 6 from ML Agrawal, Chapter 2nd, Exercise 2.2, Question number 11. Which list number should be added to 1000 so that 53 divides the sum exactly? So firstly हमें ये चेक करना है. We will check firstly 53 is divided by 1000. तो क्या 53 1000 को डिवाइड कर पाता है या नहीं? तो पहले हम यही चेक करते हैं. तो चलिए 53 ये आपका डिवाइड हुआ 1000 पे. क्लियर? सबसे फर्स्ट अब चलिए चेक करते हैं. तो 53 वन जा 53, क्योंकि 53 टू जा आपका 106 हो जाएगा. सो -10 - 3 7, और ये आपका 9 - 5 4 47. यहाँ पे हम डाउन साइड कर लेते हैं 0 को. अब 53 8 जा आपका हो जाएगा 424. ठीक है, माइनस करेंगे तो 10 - 4 6, और ये आपका 6 6 - 2 4. अब 46 हुआ. सो हमें यहाँ पे क्या चेक करना है कि 53 इससे डिवाइड कर पाएगा. तो कैसे कर पाएँ देखते हैं. और यहाँ पे हमें क्या ऐड करना है, सम एग्जैक्टली, डिवाइड द सम एग्जैक्टली, यानी दोनों साइड से. तो इसको करने का सबसे देखिए, अगर सिर्फ एडेड के अकॉर्डिंग होता तो 46 को हम 1000 में ऐड कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा. और अगर आप यहाँ पे भी दिया 53 डिवाइड द सम एग्जैक्टली, तो इसको दोनों साइड से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका डिवाइज़र है उसे हम रिमाइंडर में माइनस कर देंगे, और जो नंबर आएगा वो नंबर को हम ऐड भी कर सकते हैं और यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, और एक ही बार में डिविजिबल हो जाएगा. तो इसे हम कैसे लिखेंगे, नंबर विच शुड बी added to 1000 so that it can be exactly divisible. Okay, exactly divisible किससे हो जाएगा, बाय 53. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 53 से जो रिमाइंडर है उसे हम माइनस कर देंगे. तो 6 7 13 4 - 4 1 ये 0. तो आपका ये 7 आंसर हुआ. तो 7 हम 53 में भी ऐड कर सकते हैं और इसमें भी ऐड करके डिवाइड करेंगे तो दोनों एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएंगे. तो ये आपका आंसर हुआ. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. देखिए, इन क्वेश्चनों में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्यों? क्योंकि सिंपल है. ये 10 नंबर जैसे क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट था 11 नंबर, क्योंकि दोनों साइड से करना था, इसलिए हम उसमें डिवाइजर से रिमाइंडर को माइनस किए. देखिए, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर. तो आल्सो वी नो दैट लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, देखिए 3 डिजिट है, इसका मीन्स 3 डिजिट मीन्स 1 प्लेस 2 प्लेस एंड 3 प्लेस. और लार्जेस्ट की बात है तो 999. तो 3 डिजिट ऑफ डिजिट नंबर. ठीक है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999. चलिए, अब यहाँ पे लिखा है नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 47. अब 47 से डिविजिबल हो, तो चलिए ठीक है, 47 से डिवाइड करते हैं. और कंप्लीटेबल, ये कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए. ठीक है, तो जो रिमाइंडर आएगा इसमें टोटल मतलब जो नंबर है आपका उससे माइनस कर दीजिए. सिंपल, ये आपका आंसर हो जाएगा. तो 47 से डिवाइड करते हैं. तो 47 2 ज़ा 7 2 ज़ा 14, 4 2 ज़ा 8 1 9 94. चलिए 9 - 4 5, और ये आपका 9 आ गया है ना. तो 47 1 जा 47, क्योंकि ये तो 2 जा में आपका 94 हो रहा है. तो 47 9 - 7 2 5 - 4 1, यानी 12 रिमाइंडर. अब 12 को हम इसमें माइनस कर देंगे, हमारा आंसर है. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एग्जैक्टली डिविजिबल चाहिए. सो सबसे पहले हम लिखेंगे द लार्जेस्ट, कितनी 3 डिजिट नंबर विच should be divisible by 47
इज क्या होगा वो नंबर, तो माइनस करते हैं 999 माइनस 12, तो 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 1 8, 87। तो हम 87 को क्या करेंगे माइनस कर, ये 87 सॉरी 987 इज 987, ये आपका आंसर है। तो कौन डिविजिबल कर रहा है 47, किसको डिविजिबल पूरी तरह से कर देगा 987। अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, देखिए किससे डिविजिबल हो रहा है 47, 9, चलिए चेक कर देते हैं 987। तो देखिए 47 2 94, ये आपका 94, 4 रिमाइंडर 47, देखिए 47 1 जा 47, हुआ ना आपका कंप्लीट डिविजिबल। तो आपका आंसर हुआ 987। हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया -12, तो इसमें दो आंसर भी हो सकते हैं। क्या सब्ट्रैक्ट किया हमने 12, और कंप्लीटेबल किसे डिविजिबल कर रहा है 987। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर सॉरी, तो क्या होता है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए स्मॉलेस्ट है तो 0 का यूज़ करेंगे, ग्रेटेस्ट है तो 9 का, जितने डिजिट है अगर ग्रेटेस्ट होता 5 का तो आप 5 9 कर दें, लेकिन यहाँ पे स्मॉलेस्ट है तो स्मॉलेस्ट लिखने का रूल्स क्या है आपको बेस्ट तरीके से बताते हैं। 0 आप 0 काउंट करते जाइए 1 2 3 4, और जैसे ही 5 आए वहाँ 1 कर दीजिए, मतलब 1 को काउंट करके 5 होने चाहिए। तो ये आपका हो गया स्मॉलेस्ट। अब हमें किससे इसे एग्जैक्ट कंप्लीटली डिविजिबल करना है 254, तो चलिए 254 से डिवाइड करते हैं, ये हो गया। अब देखिए 254 ये तो आपका 100 से अब है, यानी 1000 से हमें डिवाइड करना टेबल अटेंड करना पड़ेगा। सो हम चेक करते हैं 254 का समथिंग 3 में, 3 4 जा 12 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 15 1 16 1 रिमाइंडर, 3 2 जा 6 1 7। चलिए थोड़ा और एक बार चेक कर लेते हैं 4 में, 4 4 जा 16 1 रिमाइंडर, 4 5 जा 20 21 2 रिमाइंडर, 4 2 जा 8 2 10, तो 1016 आ गया। तो 1000 से अब है तो 3 टर्म्स राइट है 7 6 2, ओके। 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 7 2, ये आपका कैंसिल, एक 0 और आएगा, ये करीब करीब 9 में जाएगा, क्योंकि 254 का 10 जा अगर करेंगे तो एक 0 लग जाता है, तो ऑलरेडी ये 9 में ही होगा। तो देखते हैं 254 इंटू 9, 9 4 जा 36, 3 रिमाइंडर, 9 5 जा 45, 3 48, 4 रिमाइंडर, 9 2 जा 18, 18 4 30 22, ये आ गया ना करीब, तो ये 9 जा में होगा, तो 2 2 8 6, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 8 9 9 18, और ये 3 2 हो जाएगा तो कैंसिल, ये कैंसिल, तो रिमाइंडर कितना हुआ 94। अब 94 को 10,000 माइनस कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन पे किया वैसे ही करना है। तो द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर which should be divisible by 254 is, देखते हैं कौन सा नंबर है। तो 10,000 में हम माइनस करेंगे 94 को, तो 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 9 0, 9 9 और ये 1 कैंसिल, तो किस नंबर को डिविजिबल करेगा 9000। तो ये क्या आपका राइट आंसर है 9906, नहीं आंसर है, ये हमने जानबूझ के गलत किया है। क्यों? क्योंकि हमें 5 डिजिट का आपको हमें बताना है, और ये आपका गलत है, हमें भी मालूम था, हम इसलिए आपको बताया जिससे कि आपको हमेशा याद भी रहे। 5 डिजिट नंबर हम चेंज नहीं कर सकते, हमको ये बताना है फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली 2 डिविजिबल बाई 254, लेकिन 5 डिजिट ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने डिजिट हैं 4,
तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तब हम ऐसे क्वेश्चंस को जब सॉल्व करते हैं जिनका डिजिट चेंज ना हो, तो याद रखिएगा जो आपका डिवाइज़र हो, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताया, उसमें आप क्या करेंगे, रिमाइंडर को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, रिमाइंडर को माइनस करेंगे, और जो रिमाइंडर सेफ होता है मतलब बचता है उसे 10,000 में ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। सो ये हमारा आंसर गलत है, यानी हमें क्या करना था 254, और ये भी आपका गलत है। अभी हम आंसर लिखने वाले हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा किए। 254 से हम पहले 94 को माइनस करेंगे, तो 4 - 4 0, और 9 6 15, 2 आपका 1 हो जाएगा, राइट। अब 1, क्योंकि हमें 5 डिजिट नहीं छोड़ना है, देखिए 4 डिजिट बन गया था, अब 160 आए। अब 160 को हम 10,000 में ऐड कर देंगे। अब जो आंसर आया वही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, और ये आपका आंसर है। यानी वो कौन सा नंबर है, डिविजल बाई 254 इज़ 10,160, ये आपका आंसर है। क्लियर। आप चाहें तो इसे पहले सॉल्व करें, फिर इसे आप बाद में लिख सकते हैं, या आप ऊपर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। तो ये आपका आंसर हुआ। Now question number 14. A vendor supplies 72 liters of milk to a student hostel. एक स्टूडेंट हॉस्टल है, जहाँ पे रेजिडेंटल स्कूल जिसको बोलते हैं, जैसे कि रेजिडेंटल जहाँ पे स्कूल और स्टूडेंट्स भी रहते हैं हॉस्टल पे, ये उस टाइप के क्वेश्चन है। मान लीजिए एक हॉस्टल है, स्टूडेंट का हॉस्टल है, वेंडर सप्लाई करता है वहाँ 72 लीटर मिल्क इन द मॉर्निंग, यानी सुबह 72 लीटर सप्लाई करते हैं, यानी देते हैं वहाँ, और 28 लीटर्स ऑफ मिल्क एवरी डे इवनिंग मतलब शाम को देते हैं। ये मॉर्निंग में दिए और ये इवनिंग में दिए, एवरी डे पर डे देते हैं। तो इफ़ द मिल्क कास्ट 39 पर लीटर, यानी यहाँ पे दिया हुआ है कास्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क, तो कितने रुपीज़ है, 39 रुपीज़। तो हाउ मच मनी इज़ ड्यू टू द वेंडर पर डे, यानी पर डे वो कितने रुपीज़ कमा रहा है वहाँ से, यानी उसे कितने रुपीज़ पर डे मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन स्टूडेंट हॉस्टल मिल्क सप्लाइज इन मॉर्निंग। पहले टोटल तो देख लें कितने लीटर दूध सप्लाई होता है मिल्क। तो मॉर्निंग में हुआ 72 लीटर्स, चलिए ठीक है। इन इवनिंग में हुआ 28, तो टोटल देख लेते हैं पर डे, क्योंकि हमें पर डे पर मतलब किसी एक दिन का निकालना है। तो 8 to 10 और 7 to 9 110, यानी 100 लीटर्स मिल्क पर डे जाता है। क्लियर। अब चार्ज कितना है 1 लीटर का, 39, तो 100 लीटर, तो कॉस्ट ऑफ 100 लीटर मिल्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 लीटर का हम इंटू कर देंगे 39 से, 39 रुपीज़ है। तो 100 का इंटू करना तो हम 5th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, बस जीरो को लगा दीजिए, ये दोनों ज़ीरो को बैक साइड कर दीजिए, इतने रुपीज़ वो पर डे कमा रहा है। ओके, ये आपका आंसर है। चलिए ट्रू फॉल्स देखते हैं फुल डिटेल के साथ। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डैश 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज़ 0, तो 0 देखिए यहाँ पे लिखा है किसी 2 होल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू क्या हो, 0। तो ये तो तभी पॉसिबल होगा जब हम 0 का यूज़ करें। देखिए नंबर तो आपके इन्फिनिटी तक है, लेकिन 0 तभी होगा जब 0 होगा, एक 0 ज़रूर हो। मतलब कहने का मीन्स है कि हम मान लीजिए 100 का इंटू कर दें 0 में तो 0 होगा, अगर हम 2000 का इंटू कर दें 0 में तो भी 0 होगा क्योंकि 0 है। लेकिन अगर हम 2 × 5 करें तो 0 थोड़ी होगा,
ये भी तो होल नंबर है। क्लियर? तो कहने का मीन्स है कि एक ज़ीरो ज़रूर होना चाहिए, तभी वो ज़ीरो होगा, अदरवाइज ज़ीरो कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे दिया है देन एटलीस्ट वन ऑफ देन विल बी ज़ीरो, मतलब उनमें से कम एक ज़ीरो होगा। तो श्योर है, वही तो हम बात कर रहे हैं। तो इसका मीन्स हुआ कि ये आपका ट्रू हुआ, यानी ये दिस इज़ द राइट। क्लियर? चलिए, क्योंकि एक ज़ीरो होगा ही होगा, एक ज़ीरो ये हुआ। अब चाहे बगल में आप 500 लिखें, 5000 लिखें, 5 लाख लिखें, 5 करोड़ लिखें, कुछ भी लिखें, इसकी वैल्यू तो ज़ीरो ही होगी। चलिए सेकंड देखते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर, फिर से बात आई कि टू होल नंबर इज़ वन। अब ये तो एक ही कंडीशन पे हो सकता है, कैसे? होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इन्फिनिटिव। तो टू होल नंबर इज़ वन, द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज़ वन। तो ये तो एक ही कंडीशन पे हो सकता है, जब हम वन का वन में ही इंटू करें। भाई और तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि टू का वन में करेंगे तो टू होगा, 5 का टू में करें तो 10 होगा, वन तो आएगा ही नहीं। वन एक ही कंडीशन पे आएगा, जब हम वन में वन का ही इंटू करें। और कोई नंबर हो तो बिल्कुल बताएं या कमेंट कर सकते हैं, ऐसा कोई नंबर हो तो। भाई अगर हम कोई भी नंबर अटेंड करें, 5 में 10 का इंटू करें 50 होगा। तो वन एक ही कंडीशन पे आएगा, जब हम वन में वन का इंटू करें। अब आगे पढ़ते हैं। देन ईच ऑफ देम मतलब उन दोनों जो नंबर है दोनों मस्ट बी इक्वल वन। तो श्योर है भाई, इक्वल वन मतलब एक के बराबर हो, वन के बराबर हो। तो वन के बराबर तो वन ही होगा ना, दूसरा तो होगा नहीं भाई। वन टू के इक्वल तो होगा नहीं, ये तो कैंसिल है। तो इसलिए राइट है। क्यों? क्योंकि वन की इक्वल वन है, और वन में वन का इंटू करेंगे तो वन ही आएगा, और वन का इक्वल तो वन ही होगा। तो ये आपका ट्रू हुआ। चलिए थर्ड देखते हैं। इफ़ ए एंड बी आर होल नंबर, ठीक है, ए और बी वेरिएबल्स में है, कोई बात नहीं। सच दैट ए डज नॉट इक्वल ज़ीरो, मतलब ए जो है वो ज़ीरो नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ए ज़ीरो नहीं है और बी भी ज़ीरो नहीं है। कहने का मीन्स है कि ए के प्लेस में मान लीजिए हमने 2 ले लिया, अब बी के प्लेस में हमने ले लिया 3, ठीक है। देन ए बी ज़ीरो, तो यहाँ पूछा है देन, तब ए बी मे बी ज़ीरो। क्या ए बी ज़ीरो हो सकता है? मे बी मीन्स होता है हो सकना। तो अगर सपोज हम 2 में 3 का इंटू करें तो ज़ीरो होगा क्या? कभी नहीं होगा, वो तो 6 होगा। अगर हम 5 में 6 का इंटू करें तो 30 होगा, ज़ीरो होगा क्या? नहीं। चलिए ए और बी का ही इंटू करते हैं, तो क्या ज़ीरो होगा? नहीं होगा। ये ज़ीरो हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ए बी का इंटू ए बी होता है। तो ये आपका हुआ फॉल्स। तो एक ही ऐसा है जो फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, रिप्लेस द स्टार ईच स्टार बाय द करेक्ट डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए ठीक है। अब देखिए हमको सपोज़ अगर हम आपसे बात करें कि इसको पहले सॉल्व करने से पहले तो मान लीजिए 87 और 23 को माइनस करना है। तो अगर ऊपर वाला आपका यानी जो ऊपर नंबर दिया है 7, वो अगर ग्रेटेस्ट है और नीचे वाला स्मॉलेस्ट है, तो 7 - 3 हम करते हैं, तो यहाँ पे आ गया 4। लेकिन एक अलग से लें, यहाँ पे हम कर दें 80 और यहाँ पे कर दें 24, माइनस करें, तो 0 4 से अगर छोटा हो तो हम क्या करते हैं? एक हेल्प लेते हैं, ये क्या हो जाता है 7 और ये क्या हो जाता है 10, राइट। कब करते हैं ऐसा? जब नीचे वाला आपका ग्रेटेस्ट हो। तो यहाँ पे भी देखिए 6 है। अब यहाँ पे हम ऐसा कौन सा नंबर है, क्योंकि 6 में हम कोई भी नंबर माइनस करें, 5 करेंगे, 4 करेंगे, 3 करेंगे, 2 करेंगे, 1 करेंगे, 0, तो 9 तो कभी नहीं आएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी ये तो क्लियर हुआ कि ये 6 से एबव ही होगा, तभी 9 होगा, ठीक है। तो हम ऐसा क्या कर दें? तो श्योर है कि वैसे भी हमें समझ में आ गया कि 6 16 बनने वाला है। अब 16 में क्या माइनस कर दें तो 9 आ जाए? तो हम माइनस कर देते हैं यहाँ पे 7, तो 7 माइनस करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा। यानी यहाँ पे आपका स्टार की जगह में हुआ 7, तो ये 9। अब श्योर है कि ये 16 बना, तो ये 5 तो होगा नहीं, ये आपका हो जाएगा 4।
क्या हो गया 4। अब फिर से आपका यहाँ पे ग्रेटेस्ट है तो ये 4 बन जाएगा 14, राइट। अब 14 से हम 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, राइट, ये आपका 8 हुआ। अब ये 3 है और यहाँ स्टार है तो ये 3 तो बनने वाला है 2, तो 2 में हम क्या माइनस, यहाँ पे कोई नंबर है भी नहीं। अब देखिए यहाँ पे कोई नंबर ऐसा हमको लेना है कि हमें नीचे कुछ भी ना सेव हो, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ दिया ही नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, तो हम अपने मन से तो नहीं ले सकते। तो यहाँ पे देखिए 2 आ रहा है तो ये स्टार में हम 2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं 2, जिससे ये 2 होगा तो 2 - 2 0 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे तो दिया ही नहीं है तो हम 0 करेंगे। चलिए ठीक, सेकंड में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टार है, यहाँ 5 है। अब 5 से ये अबव है, देखिए अगर ये नंबर इससे अबव है तो श्योर है कि ये आपका नंबर कुछ बनने वाला है, यानी चेंज होने वाला है। तो इसे हम यहाँ पे करते हैं 8, क्योंकि 18 - 5 7 हो जाएगा। सॉरी 2 क्या बनने वाला है 2, क्योंकि 2 आपका 12 बनेगा तो 12 - 5 7। अब ये 10 जो रहा होगा 0 10 ही हुआ होगा तभी तो ये होगा, तो ये हो जाएगा आपका 9। अब 9 में हम क्या माइनस कर दें तो 5 आ जाए तो 4, क्लियर। अब ये 5 क्या हो गया होगा, क्योंकि ये तो आपको यहाँ पे दिया होगा बोरो, तो ये 5 हो गया 4। अब 4 - 0 4, यहाँ 4 आ जाएगा, क्लियर। अब 6 में क्या माइनस कर दें 2 आ जाए, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होगा क्योंकि 5 दिए है, तो 6 - 2 तो आपका ये हो जाएगा 4। चलिए थर्ड भी देखते हैं। यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 7, तो 7 7 14 कितना होगा 7 7 14, तो ये आपका 14 है। अब 14 है तो श्योर है कि यहाँ पे जो स्टार है वो भी नंबर आपका बड़ा होगा, उसके बाद वो छोटा हुआ होगा, तो यहीं पे सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए 10 - 4 6, राइट, 10 - 4 6, लेकिन ये 0 रहा होगा 0, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टार में 1, क्यों, क्योंकि 1 जब इधर बोरो किया होगा तो 1 बन गया होगा 0, तभी तो 10 हुआ ना, और 10 - 4 6, लेकिन यहाँ है क्या स्टार के प्लेस पे 1। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अभी 0 है तो ये भी श्योर है क्योंकि ये सभी छोटे हैं, तो 0 हो गया होगा आपका 9, क्योंकि 10 से 9। अब 9 में क्या माइनस कर दें तो 6 हो जाए, तो 9 - 3 यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, ठीक है। अब ये 0 भी 9 हुआ होगा तो 9 में क्या माइनस कर दें 8 हो जाएगा 1, क्या माइनस कर दें 1। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ देखते हैं 7, तो 7 आपका यहाँ भी स्मॉलेस्ट ही है, देखिए 7 8, तो ये 7 आपका बना होगा 16, तो 16 में क्या माइनस कर दें 8 8 16, तो ये स्टार में हुआ 8 और ये 1 आपका कैंसिल, और ये आपका कंप्लीट हुआ। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।